एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत धनी, बहुत धन था उसके पास। सोचा उसने मेरे पास तो अभी बहुत है, लेकिन मेरे खानदान में आने वाले समय में कोई विपदा आ जाए मेरे परिवार में मेरे जाने के बाद, तो उसके लिए कुछ मैं साधन छोड़ के जाऊं। तो उसने क्या किया, उस सेठ ने अपने घर में एक गुंबद बनवाया, बड़ा गुंबद बना के उसने सोचा कि मेरे जाने के बाद मैं खूब सारा धन इसमें छोड़ जाऊं, अकूत खजाना। लेकिन ये मालूम कैसे पड़ेगा, इसलिए उसने अपने बही खाते में इसका वर्णन किया। लेकिन सेठ बहुत समझदार था, क्योंकि ये बही खाता 150 साल के बाद किसी और के भी हाथ में पड़ सकता था। तो उसने उसकी रहस्यमय लिपि लिखी। उसने लिखा कि आज चैत्र माह की पूर्णिमा को रात्रि के 12:10 में इस गुंबद में खजाना स्थापित कर दिया गया है। ये कहीं बही में लिखा, घटना आई गई हो गई, गुंबद बना है। 2-4-5 पीढ़ी के बाद वो सेठ का परिवार बहुत अति दरिद्रता में आ गया, गरीब हो गए, बहुत गरीबी आ गई। क्योंकि समय है, समय सदा परिवर्तित होता है। कल जो मालदार थे आज रोडपति हो जाते हैं, आज जो रोडपति है कल मालदार हो जाते हैं। समय बदला, हवा बदली, तो परिवार अत्यंत दरिद्र अवस्था में आया। तो लोगों ने कहा, भाई तुम्हारे बाप दादे इतने अमीर थे, इतने पैसा था उनके पास, नाम गूंजता था उनका, तो तुम्हारे खाते बही में देखो, कहीं ना कहीं किसी पर कोई कर्जा होगा, किसी को ऋण दिया होगा, जरा खंगालो अपने खातों बहियों को, देखो कुछ लिखा होगा इसमें, तलाश तो करो। तो उन पौत्रों ने, उन बच्चों के बच्चों ने पुरानी खाते बही निकाली, और जब खाते बही निकाली और उसको खंगालना शुरू किया, तो उसमें यह बात लिखी आई कि चैत्र मास की पूर्णिमा को रात के 12:10 में इस गुंबद में खजाने को स्थापित किया गया। पौत्र बड़े खुश हुए, कहा कि मिल गया। जैसे शास्त्रों में बातें तो बहुत लिखी है, लेकिन उसके रहस्यों को कौन समझाएगा। पड़ा खाता भाई और गुंबद की खुदाई शुरू की, पूरा गुंबद खोद दिया, कहीं कुछ खजाना मिला नहीं। पुराने बाप दादों का, खानदान का इतना सुंदर गुंबद था, वो भी टूट गया, वो भी हाथ से चला गया। सारे के सारे पौत्र बच्चे बहुत उदास, चिंता में मग्न होकर गांव की चौपाल पे बैठे थे, बहुत चिंता में। और अचानक एक सद्गुरु का वहां आगमन हुआ। देखा दूर से और पास आया और कहा कि तुम लगता है बहुत चिंता में हो, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर बहुत दुख और बड़ी चिंता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? तुम मुझे बताओ। तो सारी कहानी उस पौत्र ने, उस सेठ के लड़के के लड़कों ने कह के सुनाई और कहा कि किताबों में तो लिखा है कि चैत्र मास की पूर्णिमा को रात्रि के 12:10 पर इस गुंबद में खजाने को स्थापित किया गया है, और हमने पूरा गुंबद खोद दिया और कहीं मिला नहीं, गुंबद भी हाथ से चला गया। वो सद्गुरु सब रहस्य समझ गया। उसने कहा कि क्या तुम एक काम कर सकते हो कि वैसा का वैसा गुंबद तुम दोबारा बनवा लो। तो सेठ के लड़कों ने कहा कि अब तो हम बहुत दरिद्र हो गए, हमारे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं है इस गुंबद को बनाने के लिए। सदगुरु ने कहा कुछ भी करो, कहीं से भी कर्जा ले लो, कुछ भी करो,
इस गुंबद को दोबारा बनाओ जैसा ये पहले था, और बनने के बाद चैत्र मास की पूर्णिमा को मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूं और मैं तुम्हें वो खजाना देकर बताऊंगा। ऐसी आशा भरी बातें सुनकर उन सेठ के पौत्रों के भीतर कुछ उम्मीद जगी। उन्होंने कहीं से कर्जा उठाया और गुंबद का निर्माण किया। गुंबद जब बन के तैयार हुआ एज इट इज जैसा था, और अपने वचन के अनुसार सदगुरु का वहां आगमन हुआ और शब्दों के रहस्य खोलने शुरू किए सदगुरु ने। चैत्र मास की पूर्णिमा को सदगुरु आए और गुंबद खड़ा। रात 12:10 पर सेठ के पौत्रों को लाए। पूर्णिमा का चांद है ऊपर, गुंबद खड़ा है, और गुरु ने कहा कि इस गुंबद की छाया जहां पर पड़ रही है 12:10 पर, यहां खोदो। वहां खोदा गया और अकूत खजाना मिला। अकूत इतना मिला कि कल्पना करनी मुश्किल है, लेकिन कोई चाहिए था बताने वाला उस रहस्य को। लिखा तो सब है, किताबों में सब है, महाभारत में है, गीता में है, उपनिषदों में सब है, लेकिन उस रहस्यों की चाबी कौन खोलेगा? कोई गुरु खोलता है, कोई सदगुरु खोलता है। खाता बही में सब लिखा था, लेकिन कौन जाने, क्योंकि अगर यह लिखा होता उस किताब में कि गुंबद में खजाना, तो कोई भी चोर चोरी भी कर सकता था। लेकिन उसके जो बाप दादे थे वे बड़े विवेकवान थे, होशियार थे। किताब किसी की भी हाथ में पड़ सकती थी, खाता बही, और कोई भी ले आ सकता था। लेकिन जहां उसकी छांव गिर रही है उस गुंबद की 12:10 पर, उस छांव के नीचे खजाना गोड़ा। दोस्तों, संसार में कोई सदगुरु चाहिए, मुझे तो चाहिए। मैं तो बिना सदगुरु के एक कदम भी नहीं चल सकता। मुझे तो चाहिए, मुझे तो उनका सुमिरन, उनकी याद चाहिए। मुझे और कुछ मिले ना मिले, बस उनकी याद में मैं आंसू बहाता रहूं, उनका हाथ मेरे सिर पर सदा बना रहे। यही मेरे प्राणों की एकमात्र पुकार है। यही मेरे रोम रोम में ये पुकार उठती है कि दुनिया की सुविधाएं लगे तो मुझे कुछ मत देना, लेकिन अपने प्रेम को मेरे हृदय से कभी मत खींचना, क्योंकि इस प्रेम को पाकर मैं बहुत तृप्त हो गया हूं। इस प्रेम ने, गुरु के प्रेम ने मेरे जीवन की पूरी धारा बदल दी। मैं दूसरा ही व्यक्ति हो गया। इस प्रेम में आकर के मैं पूरा बदल गया। उनके इस प्रेम को संभाल के मेरे भीतर जो गर्भ मैंने धारण किया है, मैं उसमें और सुंदर हो गया हूं। उनके प्रेम को पाकर, गुरु के प्रेम को पाकर मैं बिल्कुल अनूठा, अद्वितीय हो चला हूं। और मैं चाहूंगा कि आप भी जैसे मुझे मिला ये अकूत खजाना प्यारे सदगुरु का, ऐसे आपको भी मिले, क्योंकि आप भी उसके जन्म सिद्ध अधिकारी हो। मुझमें और आप में रंच मात्र भी अंतर नहीं है, बस यही है, इतना सा अंतर है कि मैंने, जब मुझे परमात्मा ने द्वार खोले मेरे लिए, जब वो द्वार खुले तो मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। मैं हिम्मत किया और प्रवेश कर गया। तो जब भी ऐसा अवसर आपके जीवन में आए तो दुनिया की प्रतिष्ठा को छोड़ देना, ध्यान रखना, और उस द्वार में प्रवेश कर देना।
जो उस द्वार में प्रवेश कर लेता है जब परमात्मा के द्वार खुलते हैं। इसलिए साधक को सदा ही होशपूर्ण रहना चाहिए, पता नहीं कब द्वार खुल जाए। आपको उस द्वार खुले होने की प्रतिभिज्ञा भी तो आनी चाहिए ना। नहीं तो उस द्वार से कई बार व्यक्ति गुजरता है, उसको द्वार दिखाई भी नहीं पड़ता। भगवान करे, सदगुरु करे, आप सबके जीवन में भी ऐसा ही प्रकाश हो, ऐसे ही रोमांचित हो आप भी उस गुरु को याद करने में, ऐसे ही आपके भी आंसू बहे, ऐसा सौभाग्य आपके जीवन में भी उतरे।